का सामान्य रूप से पालन करना चाहिए। संचित संपत्ति का आधा भाग कृष्ण भावना भावित पुरुषों तथा ब्राह्मणों और वैष्णवों को दिया गया। 25% बांधुओं में वितरित हुआ और सिर्फ 25% आपातकाल और निजी कर्मचारियों के लिए रख छोड़ा। बाद में जब साकर मलिक ने भी त्याग पत्र देना चाहा तो नवाब बहुत उद्विग्न हुआ और उन्हें जेल में डाल दिया। साकर मलिक ने, जो परवर्ती काल में श्री सनातन गोस्वामी नाम से विख्यात हुए, अपने भाई के निजी धर्म का निभाया था। जो गांव के एक धनिक यहाँ जमा था और उसके द्वारा वे शहंशाह के कारागार में भाग निकले। इस प्रकार वे दोनों भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सम्मिलित हो गए। रूप स्वामी सर्वप्रथम भगवान चैतन्य प्रयागराज में मिले और उसी पावन नगरी के दशाश्वमेध घाट पर भगवान ने उन्हें निरंतर 10 दिन तक सदुपदेश दिया। भगवान चैतन्य देव ने उन्हें विशेष रूप से कृष्ण भावना विज्ञान की शिक्षा दी। भगवान चैतन्य देव द्वारा श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की दी गई इस शिक्षा का वर्णन हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत नामक ग्रंथ में है। बाद में श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य देव की शिक्षा का विविध वैदिक शास्त्रों के ज्ञान और प्रमाण के आधार पर विस्तृत रूप से प्रतिपादन किया। 6 गोस्वामियों के चरणों में श्री निवासाचार्य की प्रार्थना में उल्लेख है कि वे सब महापंडित थे। उन्होंने केवल संस्कृत का ही ज्ञान नहीं था, वरन वे फारसी और अरबी आदि विदेशी भाषा में भी पारंगत थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के मत को प्रमाणिक वैदिक ज्ञान के आधार पर स्थापित करने के लिए उन्होंने संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का गंभीर विचार पूर्वक अध्ययन किया था। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की प्राथमिकता पर आधारित है। अतएव हमें प्रायः प्रामाणिकता पर आधारित है। अतएव हमें प्रायः रूपानुग अर्थात श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के सरल चिन्हों का अनुगामी कहा जाता है। हमारे मार्गदर्शन के लिए ही श्रील रूप गोस्वामी ने इस भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ की रचना की। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न है, वे इस महान ग्रंथ का लाभ उठाए और बड़ी जिद्दता के साथ कृष्ण भावना में स्थिर हो जाए। समझ में आया? तो प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भाई हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, वो बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है, और ये ऐसे नहीं रखा गया। जो कृष्ण भावनामृत जो इस्कॉन खड़ा हुआ है, जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन प्रभुपाद जी बोले मैंने इस्कॉन स्टार्ट नहीं किया। वास्तव में ओरिजिनली तो इस्कॉन या ओरिजिनली जो भक्ति संप्रदाय वो रूप गोस्वामी ने स्टार्ट किया, क्योंकि सबसे पहले वो जो उस फाउंडेशन का सबसे पहले होता है ना, जैसे कोई भी आप एक आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट के माइंड में सबसे पहले वो आता है, कोई भी स्ट्रक्चर सबसे पहले उसके यहाँ पे बनता है ना। कोई भी आर्किटेक्ट है वो सबसे पहले उसके ब्रेन में माइंड में वो बनता है वस्तु, फिर वो उसको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जा करके बनाता है, पेज पे जा करके बनाता है, और फिर जाकर वो जमीन पे खड़ा होता है ना। इसी प्रकार से जो कृष्ण भावना आंदोलन है वो वास्तव में सबसे पहले कहाँ पे, रूप गोस्वामी के मस्तिष्क में, रूप गोस्वामी के हृदय में सबसे पहले प्रकट हुआ, और रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को खड़ा कर दिया प्रभुपाद जी बोला। और वास्तव में हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है कोई ऐसी सेंटिमेंट नहीं है, जो रूप गोस्वामी के इस महान ग्रंथ
भक्ति रसामृत सिंधु का पूरा एक मैनिफेस्टेशन रूप है। तो यहाँ पे हम आगे जाके समझेंगे कि श्री प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं कि नहीं। तो काफी सारे लोग कई बार ऑब्जेक्शन करते हैं कि इस्कॉन के लोग तो क्या है, जस्ट भावुकता में नाचते रहते हैं, उनको कुछ ज्ञान व्यान नहीं है, भक्ति क्या है पता ही नहीं उनको। तो हम आगे सब चीजों को चर्चा करेंगे, हर एक वस्तु को अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे कि क्या है भाई, हम किस तरीके से हमारा फाउंडेशन है और किस तरीके से हमें थॉरोली अध्ययन करना है ग्रंथों का, किस तरीके से हमें आचार्यों के मूड को ग्रास्प करना है, समझना है। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं यदि कोई इस तरीके से कृष्ण भावना तो आंदोलन में जिंदगी में टिका रहना चाहता है तो वो इस महान ग्रंथ का लाभ उठाए। मतलब प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं भाई जी भक्ति रसामृत सिंधु कोई दूसरे भाग के लोगों के लिए नहीं लिखी है, किसके लिए लिखी है, भक्तों के लिए लिखी, जो कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहना चाहते हैं, स्ट्रांगली कृष्ण भावनामृत को समझना चाहते हैं, उनके लिए है जो भक्ति रसामृत सिंधु। तो और दृढ़ता के साथ कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाए, इसको थोरोली अध्ययन करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो एकदम उनका भक्ति डिटरमाइंड हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। इसको आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगी? ललिता माता जी आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति का अर्थ है सेवा करना। किसी भी सेवा में कुछ न कुछ आकर्षण रहता है जिससे सेवक उसमें निरंतर लगा रहता है। इस जगत में हम निरंतर किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगे रहते हैं और इस सेवा का उद्दीपन है वो आनंद जो हमें उससे मिलता है। पत्नी और संतान के स्नेहवश गृहस्थ दिन रात अथक परिश्रम करता है। परोपकार भी इसी प्रकार प्रेमवश बृहद परिवार के लिए कार्य करता है और जो राष्ट्रवादी है वो अपने देश और देशवासियों के लिए प्राण से प्रयास करता है। वह शक्ति जो परोपकारी गृहस्थ और राष्ट्रवादी को अपने अपने कार्य में लगाए रहती है उसका नाम रस है जो अति मधुर है। भक्ति रस लौकिक कर्मियों के साधारण रस से भिन्न है। लौकिक कभी दिन रात एक ऐसे लौकिक रस कर्मी, कभी नहीं कर्मी, लौकिक कर्मी दिन रात एक ऐसे रस को भोगने के लिए परिश्रम करते हैं जो वास्तव में इंद्रिय तृप्ति है। ऐसे रस का स्वाद अधिक देर नहीं रहता और इसीलिए लौकिक कर्मियों में अपने भोगने की अवस्था को निरंतर बदलते। एक मिनट। तो प्रभुपाद जी पर रस की चर्चा कर रहे हैं कि रस क्या होता है। रस मतलब आकर्ष, मधुर, मीठा, मिठास, तो मीठा 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 लगता है ना, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। तो प्रभुपाद जी बोला यार ऐसा क्या है कि संसार में तो भक्ति का अर्थ है सेवा करना, जब तक सेवा नहीं है तो मतलब भक्ति को कोई वास्तव में समझ नहीं सकता है कि भक्ति का असली मतलब क्या है, भक्ति का असली मीनिंग क्या है। तो भक्ति मतलब सेवा, किसकी सेवा आगे चर्चा करेंगे, कृष्ण की सेवा, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा, तो सब अलग अलग हम चर्चा करेंगे सेवा में जब जाएंगे तो। और प्रभुपाद जी बोला एक कर्मी भी होता है ना, वो भी अपने पत्नी बच्चों को पालन करने के लिए दिल भर आरएनएस गधे की तरह परिश्रम करता है। उसको पूछो कि भाई तुमको क्या इतना मिला, तो मजा आता है, ऐसा करने मजा आता है। क्यों? वो अपने पत्नी बच्चों को पालन करने के लिए, वो पत्नी के बच्चों के मुंह पर मुस्कान देखने के लिए दिन भर गधे की तरह लगा रहता है। और उनका जाके शाम को पेट पालन करता है, वो पत्नी उसकी तरह मुस्कुराती है तो उसको रस मिलता है उससे, या पत्नी है तो पति की हो, जो भी है, भौतिक संसार का एक जो जनरल फिनोमेना है कि किस तरीके से लोगों को एक दूसरे का माइंड या दूसरे का अटेंशन को कैप्चर करने के लिए वो अपने आप को पूर्ण रूप से एकदम एक्सप्लोर करके ऐसे प्रेजेंट करना चाहता है कि सामने वाला एकदम खुश हो जाए, अपनी सारी के सारे टैलेंट को, स्किल्स को वो एक्सपोज करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं दूसरों के
इंटेंशन को कैप्चर करने के लिए, इससे उनको रस मिलता है। तो उसको क्या समझते हैं? रस समझते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, एक कर्मी भौतिकतावादी व्यक्ति भी, एक कर्मी व्यक्ति भी दिन रात गधे की तरह काम करता है। और एक दूसरे परोपकारी है जो राष्ट्रवादी है, समाजसेवी है, वो लोग भी दिन रात लगे रहते हैं। और उन लोगों को भी एक रस तो मिलता है ना, तब तो काम कर रहे हैं ना। ये कोई व्यक्ति दिन रात लगा है गधे की तरह है, मतलब उसको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना उसको, तब तो उसमें लगा, नहीं तो क्यों लगता है? भाई कोई ऐसा ना समझ ले कि जो भक्त लोग तो क्या है, कई बार लोग सोचते हैं तुम लोग क्या मिलता है ऐसे नाचने में, नाचते रहते हो, ना कुछ सैलरी मिलती है, ना कुछ खाना पीना मिलता है, ना कुछ नहीं मिलता, रोड पर नाचते रहते हो। है? और कुछ वो नहीं है, तुम्हारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, तो आगे जाके कौन देखेगा, क्या होगा तुम्हारा, तो नाच रहे हो पागलों की तरह। तो मतलब रस, रस की बात है ना, जिसको जहाँ पर रस चढ़ गया। किसी शराबी है उसको शराब के अंदर रस चढ़ता है, कोई कर्मी है उसको धन के अंदर, परिवार के अंदर का रस चढ़ता है, कोई समाज सेवी है उसको, राष्ट्रवादी है उसको वहां का रस चढ़ता है। तो भक्तों को भी एक प्रकार का रस चढ़ता है, उनको भी एक रस मिलता है। पर भाई ये रस और वो रस एक समान मत समझ लेना। कहने का मतलब भौतिकतावादियों का जो रस है और भक्ति का रस है एक जैसा नहीं है, इसमें जमीन आसमान का अंतर। एक तो अपने स्वार्थ इंद्र तृप्ति के लिए किया जा रहा है, अपने स्वयं की तुष्टि के लिए किया जा रहा है, जिसमें उसको बाद में जाकर के दुख ही प्राप्त होने वाला है, फ्रस्ट्रेशन ही होने वाला है। दूसरी तरफ जो भक्तों का रस है वो वास्तव में भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के आनंद के लिए किया जा रहा है। जब भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न होते हैं तो उसको भगवान बदले में वो रस प्रदान करते हैं, भक्ति का रस। तो कर्मियों का रस और भक्तों का रस एक जैसे नहीं है, जमीन आसमान का अंतर। इसलिए लौकिक कर्मियों में अपने भोगने की अवस्था को निरंतर बदलते रहने की प्रवृत्ति रहती है। व्यापारी पूरे सप्ताह कार्य करने में संतुष्ट नहीं होता, अतएव सप्ताहांत होने पर कुछ परिवर्तन करना चाहता है और इसलिए ऐसे स्थान पर चला जाता है जहां कम से कम दिन के लिए तो वह अपनी सारी व्यापार क्रियाओं को भूल सके। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वास्तव में यदि इन लोगों कर्मियों को रस्सी मिलता होता तो लीव का प्रश्न नहीं कहते ना, चलो छुट्टी मिल जाए, चलो सप्ताह हो गया पूरा, एक दो दिन की छुट्टी चाहिए, अभी पूरा महीने से काम कर रहे हैं, 4 दिन छुट्टी लेके जाओ तो कहीं घूमने चलते हैं, बहुत टेंशन हो रहा है, लोग बोलते हैं ना। तो कहने का मतलब वो वास्तव में उसको उससे आनंद नहीं मिल रहा है, पर वो जबरदस्ती उसमें लगा हुआ है? उससे उसको आनंद नहीं मिल रहा है पर जबरदस्ती लगा है। तो ये संसारी और कर्मियों का ऐसा परिवर्तन चाहते हो तो कुछ नया नया चाहते हैं, इसलिए पर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सप्ताह का अंत विस्मृति में खोकर वह फिर अपनी स्थिति को बदलकर व्यापार क्रिया में संलग्न हो जाता है। सप्ताह में जाकर के एक छुट्टी लेता है, थोड़ा गोवा मोवा घूम के आते हैं, पार्टी वार्टी बना के आते हैं, थोड़ा सा एक रिलैक्स फील होता है, जाके फिर से गधे की तरह लग जाते हैं। किसी परिस्थिति अथवा विशेष स्थिति विशेष को स्वीकार कर लेना और कुछ समय बाद त्याग देना लौकिक कार्यकलाप का यही स्वरूप है। तो लौकिक कार्यकलाप का क्या स्वरूप है? टेम्पररी चीजों को ग्रहण करना, तो कुछ समय बाद त्याग देना, अच्छी नहीं लगती। तो इसी को भोग त्याग कहते हैं, भोग त्याग। आगे जाकर के हम इसको पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। भोग त्याग मतलब पहले भोगना, एंजॉय करना, एंजॉय करो, लाओ लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। जैसे कोई 10,000 की किसी को जॉब है तो नहीं 15,000 की मिल जाए, तो 15,000 की 20,000 की मिल जाए, फिर 25,000 की मिल जाए, और फिर उसको भोग करेगा, आखिर खाएगा कितना पैसा? वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एक समय ऐसा आता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है उसी पैसे को भोग देकर, तो त्याग नहीं पाए, कुछ नहीं चाहिए, त्याग दे, कुछ नहीं चाहिए, चलो साधु बन जाते हैं। इतना सारा पैसा कमाया, सारा जिंदगी भर सबकी गालियां ही खाने को मिलेगी बस है। तो बॉस कंपनी में गाली देता है, पत्नी घर पे गाली देती है, समाज के लोग अलग गाली देते हैं, रिश्तेदारों की सहायता नहीं कर तो अलग गाली देते हैं, सबको गाली खाने के लिए मैं गधे की तरह काम कर रहा हूँ, सब त्याग देता है। इसको भोग त्याग। जब मिलता है तो भोगने में लग जाता है, और जब उससे उसका स्वयं का भोग कंप्लीट नहीं होता है तो फिर त्याग देता है। भोग त्याग। जीवात्मा निरंतर ना तो इंद्रिय तृप्ति में रह सकता है और ना त्याग में, निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। हमें इनमें से किसी भी अवस्था में सुख नहीं मिलता, क्योंकि हमारा शाश्वत स्वरूप इन दोनों से भिन्न है। तो पापा जी लिख रहे हैं कि वास्तव में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारी स्वाभाविक स्थिति है
वो इन दोनों से, भोग त्याग से भिन्न है। न तो हम भोगता है, न ही हम त्यागने वाले। कोई व्यक्ति भोग कर सकता है, कोई भोग कर सकता है, जब उसकी वो वस्तु उसकी हो तब भोगेगा ना। कोई क्या त्याग कर सकता है, जब वो उसकी हो तब तो त्यागेगा ना। इस संसार में हमारा कुछ है ही नहीं तो हम भोगेंगे क्या, और संसार में हमारा है नहीं कुछ तो हम त्यागेंगे क्या है? कोई बोलते हैं ना हम सब त्याग के जा रहे हैं, हम सब आपको दे दिया। अरे भाई तुम्हारा था क्या कि तुम त्याग के जा रहे हो है? तब आपका पहले होना चाहिए ना। जैसे मेरे पास ये करता ले करके, अब मैं सोचूंगी मैं इसको त्याग देता हूँ, दान कर देता हूँ। अब मेरे नाम की ये करता लोगी, मैंने अपने पैसे से खरीदी होगी, तब तो मेरी कहलाएगी ना, तब तो उसको दान करने का या देने का अधिकारी कहलाता। ये सपोज दैट मैंने खरीदी नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति ने आकर के मुझे दी है, वो कभी भी ले सकता है ना मुझसे। तो पर मैं फ्री फंड को उसमें अपने आप को मालिक समझू, तो बोलूँ नहीं मैं दे रहा हूँ, उसको दान कर रहा हूँ, तो फिर मूर्खता है। इसी प्रकार से जो भोगता है, तो संसार में जो भोग करने का प्रयास करते वो भी बोलते, फिर त्याग करने का प्रयास करते वो भी बोलते। क्योंकि संसार में तुम्हारा है ही नहीं भाई कुछ, तो ना तो भोगने के लिए है ना त्यागने के लिए। उदाहरण उदाहरण के लिए एक साधारण मनुष्य दिन रात अथक परिश्रम करके अपने परिवार वालों को सुख देने में सफल होता है, और उससे उसे एक प्रकार की रस की अनुभूति होती होती है ना। किस किस को इस रस की अनुभूति होती है? सबको होती होगी ना। हम एक हद तक काम करते हैं और फिर शाम को थोड़ा सा एक अच्छा, हमने इतना अच्छा काम कर लिया, अच्छी तरह से घर को मेंटेन कर लिया। जैसे परंतु जैसे ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है, शरीर के साथ ही प्राकृतिक सुख में, टू व्हीलर का टू व्हीलर का शरीर के साथ ही प्राकृतिक सुख में की हुई सब उन्नति भी समाप्त हो जाती है। अतः नास्तिकों के लिए मृत्यु को भगवान का रूप माना जाता है। भक्त भक्तियों के द्वारा भगवान के सानिध्य का अनुभव करते हैं, और नास्तिक उनका साक्षात्कार मृत्यु के रूप में करते हैं। मृत्यु होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, एक नई अवस्था में जो पिछली अवस्था से श्रेष्ठ अवस्था अथवा अधम हो सकती है। तो प्रभुपा जी उसका चर्चा कर रहे हैं कि मृत्यु के समय पे भगवान उनका सब कुछ छीन लेते हैं भक्तों का, भक्तों के लिए कुछ छोड़ने जैसा कुछ है नहीं। ओके, भक्ति रस। परंतु भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में अनुभव में आने वाला भक्ति रस जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता। तो क्या है दोनों रस का अंतर? कि एक रस है तो उसका एक लिमिट है ना, जीवन के समय तक वो सब समाप्त हो जाएगा। जैसे आप बुढ़े हो जाओगे तो बुढ़े की अवस्था में फिर मुस्कान निकलेगी नहीं, तो मुस्कुराओगे तो लोग आपकी मुस्कान पे हंसेंगे नहीं, थूकेंगे क्या बुढ़ा मुस्कान। इस दुनिया में एक रस है, एक समय से विकृति आ जाती है, वो हंसी का पात्र बन जाते हैं। ऐसे अभी हम यदि कोई यंग है व्यक्ति, बहुत सुंदर है, मुस्कुराता है तो उसकी तरफ लोग सब लोग देखते, वो हंसता है तो उसकी तरफ सब लोग देखते। अब बुढ़े हो जाएंगे, गले में कफ लग जाएगा, तब आप हंसेंगे, अब किसी को बोलेंगे तो बच्चे गाली देके भाग भाग बुढ़ा बक 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 कर रहा है, आवाज नहीं करते। तो कोई पसंद नहीं करता है ना उस समय पे। तो कहने का मतलब एक रस है वो अभी जो बहुत प्लीजिंग है, वो बाद में फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि वो क्षणिक है, टेम्पररी है, हर चीज बदलता रहने वाला। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में इसका प्रमाण है। भगवत गीता कहती है, भक्ति रस में थोड़ी भी उन्नति भक्त को परम भय से अर्थात मानव जीवन के अवसर को खो देने से होने वाले भय से बचा सकती है। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन अथवा परोपकार, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि वृद्ध पारिवारिक जीवनों के भावों से होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि हमारा अगला जन्म भी मनुष्य के रूप में ही होगा। तो पापा जी का कहना है कि जितने भी सकाम कर्मी है या समाज सेवी है, राष्ट्र सेवी है, मानवता सेवी है, साम्यवादी है, समाज सेवी है, ये सबके सब लास्ट में जाकर के सबको दुख होने वाला है, सबके सब रोने वाले, क्योंकि उनको अल्टीमेट रस की प्राप्ति नहीं होने वाली है। क्षणिक उनको रस मिल रहा है, वो एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। और भक्त है ना, भक्त का रस जो है मृत्यु के समय पर भी समाप्त नहीं होता है, बल्कि बढ़ जाता है।
भक्ति एक ऐसा मार्ग है कि जहाँ पर रस की कभी कमी नहीं होती। जिस दिन से आपने स्टार्ट किया उस दिन से रस बढ़ेगा, आगे जाएगा, बशर्ते कि हम अपराध ना करें, नहीं तो गायब हो जाता है, भक्ति में भी गायब हो जाएगा। यदि अपराध कर बैठे तो सब रस चला जाता है, फिर भक्ति छोड़ने की इच्छा हो जाएगी। भक्ति रसायन सिंधु के गंभीर अध्ययन के भक्ति रस की इस शाश्वत क्रिया को समझा जा सकता है। नहीं सॉरी, इसके ऊपर से थोड़ा हम देख लेते हैं, तो पर भी कुछ अच्छे मुद्दे देखना है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत क्रियाओं के परायण है तो यह निश्चित है कि भक्ति योग को पूर्ण न कर पाने की अवस्था में उसे मानव समाज में उच्च वर्गों में जन्म की प्राप्ति होगी, जिससे वह स्वतः कृष्ण भावनामृत में आगे उन्नति कर सकती है। ऐसे कृष्ण भावना भावित सभी प्रामाणिक क्रियाएं अमृत भक्ति रसायन सिंधु का यही विषय। भक्ति रसायन सिंधु के गंभीर अध्ययन से भक्ति रस की इस शाश्वत क्रिया को समझा जा सकता है। तो भक्ति रस अथवा कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करना और सब उपाधियों से मुक्त ऐसा सर्व मंगलमय दिव्य जीवन प्रदान करता है, जिससे मुक्ति भी तुच्छ हो जाती है। तो यहाँ पे हम आगे जाकर देखेंगे कि मुक्ति का क्या अर्थ है, मुक्ति कैसे भक्ति के लिए एक सामान्य अवस्था है। पर यहाँ पे प्रभुपाद जी कनिष्ठ भक्त का, मध्यम भक्त का और उत्तम भक्त का उदाहरण दे रहे हैं कि अलग अलग भक्तों के अलग अलग रसों के हिसाब, उनके रस स्तर के हिसाब से रसों का उनको अनुभव होता है। कनिष्ठ भक्त है उसको रस का इतना अनुभव नहीं होता है, पर मध्यम है थोड़ा सा रस प्राप्त करता है, उत्तम है बहुत अधिक रस प्राप्त करता है। इसमें से प्रभु रस वास्तव में क्या है, प्रभुपाद जी 12 रसों का उदाहरण दे रहे हैं। 12 रस होते हैं। प्रारंभ में आचार्य के आश्रय में विधि भक्ति में शिक्षा दी जाती है। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, सैद्धांतिक चर्चा पढ़िए कोई यहाँ से भक्ति रसायन सिंधु में वर्णित। कौन पढ़ेंगे कौन पढ़ेंगे कौन पढ़ेंगे? अनिता बता जी, आप पढ़ना चाहोगे? हरे कृष्णा बाबू जी। हाँ जी बाबू जी, पढ़ सकती हूँ। पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। हाँ जी बाबू जी, एक सेकंड। कहाँ से? यहीं से? मेरे यहाँ पे तो ये दिखाई दे रहा नहीं होता है, अतएव भक्ति रसायन सिंधु यहाँ से। एक सेकंड बाबू जी। भक्ति रसायन सिंधु में वर्णित भक्ति योग अच्छा, भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित भक्ति योग की पद्धति साधक को स्नेह देहात्म बुद्धि से मुक्त कर परा प्रकृति में स्थित कर देगी। इस अवस्था में भक्त सब उपाधियों से मुक्त हो जाता है। तब सब दोषों से मुक्त हुई इंद्रियां निरंतर भक्ति रस के संयोग से निर्दोष हो जाती हैं। जब शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा की जाती है तो भक्ति रस में जीवन में स्थित हो जाती है। तो भक्ति में जीवन में स्थिति हो जाती है। जब शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा की जाती है तो भक्ति रस में जीवन में स्थिति हो जाती है। इस जीवन में भक्ति रस में जीवन में स्थिति हो जाती है। इस दिव्य जीवन में श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए किए कार्यों का नित्य निरंतर आस्वादन हो सकता है। भक्ति योग में नियोजित होने पर सब प्रकार के रस शाश्वत हो जाते हैं। प्रारंभ में आचार्य के आश्रय में विधि भक्ति में शिक्षा दी जाती है। स्नेह साधक के
सने सने सनई सनई नहीं, सने 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 नहीं, सने सनई सनई सने सने सनई सॉरी सनई। प्रभु, स्नेह स्नेह। साधक के उन्नति करने पर उसकी भक्ति श्री कृष्ण में रागानुगा हो उठती है। जैसे इस ग्रंथ में वर्णन किया जाएगा, रस 12 प्रकार के हैं। इनमें से 5 प्रधान रसों में श्री कृष्ण से अपने संबंध को फिर से स्थापित करके हम सच्चिदानंद में जीवन को प्राप्त हो सकते हैं। ओके, तो इसमें ऐसे बता रहे हैं, दोनों ही चीजों को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया तो संक्षिप्त रूप में। तो जी बोले कि स्टार्टिंग में जब भक्त लोग देहात बुद्धि में होते हैं, जब हम देहात बुद्धि में है, शारीरिक अवस्था में है, तो शनै शनै तो धीरे धीरे क्रमशः प्रामाणिक आचार्य के निर्देश में हम साधना भक्ति को करते हैं, जिसको विधि भक्ति बोला गया। विधि भक्ति मतलब वैधि भक्ति। वैधि भक्ति मतलब जो आचार्य या गुरु के निर्देशन में सिद्धांत को पालन करते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए भक्ति करते हैं। ये शनै शनै भक्ति धीरे धीरे व्यक्ति को साधना भक्ति से ऊपर उठा के लाती है, और तब वो व्यक्ति जो है कृष्ण भावना में अपने भगवान की सेवा में रस को प्राप्त करने लगता है, उसको वहां से रस मिलना प्राप्त हो जाता है। और फिर वही साधना भक्ति को शनै 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 धीरे धीरे करते 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 भक्ति की इस अवस्था तक आ जाता है कि उसको रागानुगा भक्ति प्राप्त हो जाती है। रागानुगा शब्द सुना, मैंने कई बार बताया है, कौन बता सकते? रागानुगा भक्ति कोई बता सकते हैं? किसी को नहीं पता? राग अनुग, राग मतलब प्रेम, आसक्ति, वो स्वाभाविक वो प्रेम है। वो अनुग बोला जाता है उनके चरण चिन्हों पर उनको फॉलो करना, अनुसरण करना। तो रागानुग भक्ति जैसे गोपियों का भक्ति है, वृंदावन वासियों का कृष्ण के प्रति जो दिव्य प्रेम और दिव्य आसक्ति है, तो उसको बोलते रागानुग भक्ति। हम आगे जाके सब अलग अलग स्टेजेस से विधि भक्ति से उठ करके वैधि भक्ति का है। यदि कुछ इसके 2-3 पेज और बचे हैं, क्या करें, समाप्त करें कि कल के लिए रहने दें? ऑलरेडी 4:36 हो गया, 3-4 पेज बचे रास्ता भूमिका के। किस किस को जाना है प्रभु जी, वो पूछ लो आप। हाँ, हाथ उठा दीजिए अपना, कौन कौन जाना चाहते हैं। तो 10 मिनट लगेंगे तो इसको समाप्त करेंगे। किसी को नहीं जाना? जीवन दशा का यह प्रधान सिद्धांत है कि हमें किसी ना किसी से प्यार करने की सामान्य प्रवृत्ति रहती है। सही बात है। कोई भी किसी दूसरे को प्यार किए बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो कहना है पापा जी का, भाई प्रेम होना इस दुनिया में स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, ये कोई आर्टिफिशियल वस्तु नहीं है। किसी ना किसी को कैसे प्रेम हो जाता है कोई नहीं जानता, पर हो जाता है। तो प्रेम होना ये स्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि जीव प्रेम किए बिना, प्यार किए बिना रह नहीं सकता है। तो प्यार का मतलब यहाँ पर लिटरली जो भौतिक प्यार के जैसा है, लोग आजकल जो समझते हैं स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण। प्यार की मतलब यहाँ पे वो शब्द की परिभाषा नहीं की जा रही। प्यार मतलब एक स्वाभाविक सेवा करने की और स्वाभाविक उनको सेवा करने और उनको लाड़ प्यार करने की जो प्रवृत्ति है, तो वो जीव के अंदर है स्वाभाविक रूप से, और किसी ना किसी के प्रति तो होती है। आगे प्रभा जी लिख रहे हैं, यह प्रवृत्ति जीव मात्र में विद्यमान है,
बाघ जैसे पशु में भी यह प्रेम करने की प्रवृत्ति अवश्य है, चाहे सुप्त अवस्था में ही क्यों ना हो। मनुष्यों में तो यह है ही, परंतु खोई खोई कड़ी यह है कि अपने प्रेम को वह कहाँ लगाए जिससे सब सुखी हो सके। तो प्रोपा जी कह रहे हैं हमें वास्तव में प्रेम करने की जो प्रवृत्ति तो है, पर समस्या ये है कि पता नहीं हमने उसको कहाँ कहाँ पे लगा के रखा है उस प्रेम को। कोई समाज की सेवा में उसको लगा के रखा है, कोई देश की सेवा में लगा के रखा है, कोई पत्नी बच्चों की सेवा में लगा के रखा है, कोई गाड़ी मकान दुकान की सेवा में लगा के रखा है उस प्रेम को, और कोई जाकर के कुत्ते बिल्लियों की सेवा में लगा के रखा है। तो प्रोपा जी बोलते हैं जो बाहर विदेशों में जिनके पास घर पे परिवार पे कोई लोग नहीं रहते, तो कुत्ते बिल्लियों को पालते हैं, कुत्ते बिल्लियों को प्यार करते हैं, उनको ब्रेड खिलाते हैं, उनको सेवा करते हैं, नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, सजाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, बातें करते हैं कुत्तों से। तो कहने का मतलब वो टेंडेंसी है ना, तब तो वो जाकर के ऐसा कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, उसको करना चाह रहा है, पर वो मिलता नहीं, उसका वो प्रेम वहां पे संतुष्ट होता नहीं है ना। तो हर जीव के अंदर ये प्रवृत्ति है प्रेम करने की प्रवृत्ति, पर वो कहाँ पे लगा रहा है वो उसका केवल अंतर है। आगे, आजकल मानव समाज अपने देश परिवार अथवा स्वयं अपने से प्रेम करने की शिक्षा देता है। तो लोग बोलते हैं लव योर सेल्फ, लव फॉर सेल्फ, अपने आप को प्रेम करो। उनको ये पता नहीं होता प्रेम का डेफिनेशन में क्या होता है, परंतु इसकी जानकारी किसी को नहीं है इस प्रेम की प्रवृत्ति को कहाँ से समर्पित किया जाए, कहाँ समर्पित किया जाए जिससे सबको सुख मिले। वह केंद्र कृष्ण है, और भक्ति रसामय सिंधु अपने स्वरूप भूत कृष्ण प्रेम को जगाकर उस अवस्था को प्राप्त हो जाने की शिक्षा देती है जिसमें शाश्वत जीवन का आस्वादन किया जा सकता है। तो वास्तव रूपा जी बोल रहे हैं कि दुनिया में सबके पास प्रेम है, सबके पास वो प्रेम का घड़ा है, पर वो किसको देता है पता ही नहीं चलता है। तो प्रेम के बदले वो प्रेम लेना चाहता है, पर वो प्रेम का घड़ा लेता है, लेके भाग जाता है वापस लौट के लिए। तो दुखी हो जाता है बेचारा, उसने दिया था प्रेम, अपने प्रेम को अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, पर उससे वो संतुष्ट नहीं होता, वो दुखी हो जाता है। क्योंकि जो प्रेम है वास्तव वो केवल कृष्ण के लिए प्रदान किया जा सकता है ना। और कोई दूसरे व्यक्ति को इस भौतिक जगत में प्रदान, या भौतिक जगत में कोई दूसरा व्यक्ति अधिकारी नहीं। प्रेम मतलब जो ओरिजिनल रियल शाश्वत जो वस्तु है जीव के हृदय में, उसको केवल कृष्ण को देने से ही वास्तव में जीव आनंद का अनुभव कर सकता है। प्रारंभ में जन्म होने पर एक बालक केवल अपने माता पिता से प्यार करना जानता है, फिर भाई बहन इत्यादि उसके प्रेम के पात्र बनते हैं। इस प्रकार दिन प्रतिदिन जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही अपने परिवार, समाज, जाति, राष्ट्र, यहाँ तक पूरे मानव समाज से भी प्रेम करने लगता है। परंतु सारी मानव जाति को प्रेम करने से भी जीव की प्रेम प्रवृत्ति संतुष्ट नहीं होती। आया समझ में? कैसे हम लोग प्रेम के पागल हैं, सब प्रेम के पीछे है मनुष्य। तो कोई भी स्पीशीज के अंदर हर एक जीव प्रेम चाहता है, वो दूसरों को प्रेम करना जानता है, प्रेम करता है अपने प्रेम के लिए, वो चाहता है कि मुझे भी कोई प्यार करे, मुझे भी कोई प्रेम करे। परंतु सारी मानव समाज वह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अपूर्ण ही रहेगी जब तक हम यह ना जान ले कि प्रेम का परम पात्र कौन। हमारा प्रेम तभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है जब उसका समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में हो जाए। यह भाव भक्ति रसामय सिंधु का सार सर्वस्व। इसलिए इस ग्रंथ में 5 दिव्य रसों अर्थात संबंधों में श्री कृष्ण के प्रेम करने की शिक्षा दी गई। प्रेम हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति आकाश की किरण अथवा हवा के झकोरे के समान ही नित्य फैलती रहती, परंतु इसके अंत को हम नहीं जानते। भक्ति रसामय सिंधु उस विज्ञान का नाम है जो हमें यह दिखाता है कि श्री कृष्ण को प्रेम करने की सुगम विधि से जीव मात्र से पूर्ण रूप से प्रेम किया जा सकता है। रूपा जी फिर आप उदाहरण दे रहे हैं यथा तरोर मूल से कि वास्तव में जो प्रेम है ना,
जैसे पेड़ की जड़ों में पानी देने से पेड़ के सारे पत्ता, टहनियाँ, डाली, पेड़, पौधे, पुष्प सब संतुष्ट हो जाते हैं ना। इसी प्रकार से यदि आप जो आपके हृदय में जो प्रेम है ना, यदि इस हृदय के प्रेम को जब कृष्ण को अर्पण कर दे, कृष्ण के लिए दे दे, तो सारे के सारे जिन जिनको आप प्रेम देना चाहते हैं वो सबको प्रेम मिल जाएगा, है ना। तो सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे आपके प्रेम से। पर यदि आप वो प्रेम यदि कृष्ण को ना दे और केवल अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में, अपने लवर को या विरक्त को या अपने लोगों को देते रहे, तो ना तो लोग संतुष्ट होंगे ना कृष्ण संतुष्ट होंगे। तो प्रेम को कैसे देना है उसकी चर्चा की जा रही है। ऐसे पेट में भोजन डालने से सारे शरीर के अंग हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान को प्रेम देने से सारे जीव प्रेम से आप्लावित हो जाते हैं। जहाँ तक लौकिक पदार्थों का संबंध है, मानव सभ्यता सुखमय जीवन की ओर अधिक प्रगति कर चुकी है, परंतु फिर भी हम सुखी नहीं है, क्योंकि हम सार तत्व को भुला बैठे। यह प्राकृतिक आराम हमें सुखी करने को पर्याप्त नहीं है। इसका ज्वलंत उदाहरण है अमेरिका, विश्व का सबसे धनी देश, जो सब प्रकार की प्राकृतिक सुविधाओं के होते हुए भी मनुष्यों के एक ऐसे वर्ग का जन्म दे रहा है जो जीवन के प्रति बिल्कुल भ्रमित और निराश है। तो प्रभुपाद जी हिप्पियों की बात कर रहे हैं कि वास्तव में यदि सुख सुविधाएं इकट्ठी करने से कोई व्यक्ति संतुष्ट होता, तो इतने अमेरिका जैसा इतना बड़ा विशाल और धनी देश के अंदर इतने हिप्पी क्यों जन्म ले रहे हैं, इतने हिप्पी क्यों आ रहे हैं। तो वास्तव में वो प्रेम की तलाश में, उनको प्रेम नहीं मिल रहा है, उसकी तलाश में वो लोग पागल है, उनको हिप्पी बोले, भ्रमित लोग। प्रभुपाद जी आगे, मैं इन शब्दों से उन सब भ्रमित मनुष्यों का आह्वान करना चाहता हूँ। अब सुनिए प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट। अब प्रभुपाद जी हैवी स्टेटमेंट दे रहे हैं, बड़े जोर लगा करके दे रहे हैं। आह्वान मतलब उनको बुलाना चाहता, उनको घोषणा करना चाहता कि सुनो मैं क्या कह रहा हूँ इन शब्दों से, कि भक्ति रसा में सिंधु में निर्दिष्ट भक्ति योग की विद्या को सीखे। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने पर उनके हृदय में लगी हुई संसार अग्नि तुरंत बुझ जाएगी। तो संसार की अग्नि लगी है ना, तो तुरंत बुझ जाएगी। विषय परायण जीवन की विधि में महान उन्नति कर लेने पर भी हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति पूर्ण नहीं हो पाई है। यही हमारे असंतोष का मूल कारण। संतोष का मूल कारण क्या है? मैं गलत जगह पे अपनी प्रेम प्रवृत्ति को छोड़ा, यही दुख का कारण। आगे, भक्ति रसा में सिंधु का उद्देश्य संसार की किसी विधि को धिक्कारना नहीं है, अभी तो इस प्रयास का उद्देश्य धार्मिकों, दार्शनिकों या सामान्य लोगों को श्री कृष्ण के प्रेम को सिखाना है। तो हम किसी को डिबेट करने या परास्त करने के लिए नहीं आए, वास्तव में हम भक्ति के रस को टेस्ट करने और सबको टेस्ट कराने के लिए आए। आगे एक स्टेप, मैं अपने सब मित्रों और शिष्यों से विनिमय, मैं अपने भक्ति रसा में सिंधु विशेष रूप से उनके लिए है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न। अब प्रभुपाद जी हम सब लोगों की बात कर रहे हैं, तो वे बोले भक्ति रसा में सिंधु कोई बाहर के लोगों के लिए नहीं है, कोई दार्शनिकों की बात की जा रही है, जब साइंटिस्टों की बात की जा रही थी, ऐसा मत सोच लेना कि अच्छा वो तो उन्हीं लोगों के लिए है। नहीं भाई, सबसे पहले हमारे कृष्ण भावनामृत के जो लोग हैं ना, उनके लिए सबसे पहले। मैं अपने सब मित्रों और शिष्यों को सभी ने धन्यवाद देता हूँ जो संपूर्ण जगत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने में सब मुझसे